यूक्रेन में सुखोई 25 से रूस का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई। रूस ने अनगाइडेड मिसाइलें दागी है। यूक्रेन के 3 ठिकाने, कई सैनिक खत्म हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। अब तक यूक्रेनी सेना रूस के सैन्य अड्डों और हथियार गोदामों को तबाह कर रही थी। टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए क्रीमिया से पश्चिमी रूस तक के इलाके को दहला रही थी। मगर बीते 3 दिनों से यूक्रेन लगातार पुतिन को आर्थिक चोट दे रहे हैं। रूस की ऑयल रिफाइनरी और स्टोरेज डिपो को निशाना बना रहे, वो भी नेटो के लॉन्ग रेंज हथियारों के जरिए। बस फिर क्या, बदले की आग में सुलग रहे पुतिन ने यूरोप पर एटमी विजय का प्लान तैयार कर लिया है। और जानते हैं इसका जिम्मा दिया है प्रोफेसर डूम्सडे को। आखिर कौन है 71 साल का वो बुजुर्ग जो 79 साल के बाद कराएगा एटमी युद्ध? आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जिस यूक्रेन को कमतर आंका जा रहा था, जिसकी ताकत और दमखम पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी यूक्रेनी ब्रिगेड ने न सिर्फ रूसी कब्जे वाले इलाके में बारूदी कोहराम मचाया, बल्कि रूसी सरजमी को भी अपने विध्वंसक प्रहार से थर्रा दिया। आसमान छूती आग की भयावह लपटें, बारूद से सना प्रचंड धुएं का गुबार और सन्नाटे को चीरता रेड अलर्ट सायरन। ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता सबूत है कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है। अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है। अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। दरअसल बीती रात रूसी कब्जे वाले लुहांस्क रीजन और एक रूसी प्रांत पर यूक्रेन ने 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। बेहद विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। पहला विध्वंसक अटैक यूक्रेन ने लुहांस्क रीजन के रोवनकी कस्बे में मौजूद रूस के ऑयल स्टोरेज डिपो को जलाकर राख कर दिया। रूसी बॉर्डर से करीब 110 किलोमीटर दूर मौजूद रोवनकी ऑयल डिपो पर रूस का साल 2014 से कब्जा था। इतना ही नहीं, यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूर पश्चिमी रूस के कालुगा प्रांत में मौजूद एलएलसी ऑयल रिफाइनरी को भी यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक में राख कर दिया। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी आक्रमण से क्रेमलिन दहल गया, क्योंकि अब तक तो यूक्रेन क्रीमिया और पश्चिमी रूस के प्रांतों में तबाही मचा रहा था, ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा था। मगर बीते 3 दिनों से लगातार यूक्रेन रूस के ऑयल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। चंद रोज पहले यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर रूसी इलाके बश्किरिया में मौजूद ऑयल डिपो पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। ये हमला गज़प्रोम ऑयल गैस कंपनी के डिपो पर किया गया था।
गौर करने वाली बात यह है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के जितने भी ऑयल डिपो पर हमला किया वो या तो रूसी कब्जे वाले इलाके में थे या फिर रूसी धरती पर। हर हमले के लिए यूक्रेन ने नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का पहला हथियार यूएस की अटैकएमएस टैक्टिकल मिसाइल। यूक्रेन का दूसरा हथियार चेक रिपब्लिक का वैम्पायर एमएलआरएस। यूक्रेन का तीसरा हथियार ब्रिटेन का UJ-22 कामिकाजे ड्रोन। बस यूक्रेन और नेटो के इसी खेमेबंदी को तोड़ने के लिए लगातार रूस में हो रहे यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए पुतिन ने अपने सिपह सलारों में जबरदस्त फेरबदल किया और अपने नए कार्यकाल में पुतिन ने जिस शख्स को अपना राइट हैंड बनाया है उसे रूस में प्रोफेसर डूम्सडे के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से नेटो थर्राता है, जिसे एटमी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो कई बार यूरोप को न्यूक्लियर विनाश की धमकी दे चुका है। उसी परमाणु प्रलय वाले प्रोफेसर सर्जेई करागनोव को पुतिन ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को तबाह करने का जिम्मा दिया है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सर्जेई करागनोव ने रूसी डिफेंस के तमाम विनाशकों को, चाहे वो एटमी मिसाइल हो या फिर परमाणु बम से लैस बॉम्बर्स या फिर न्यूक्लियर सबमरीन, सर्जेई करागनोव ने रूस के हर एटमी हथियार को यूरोप से एशिया तक तैनात कर दिया है ताकि पुतिन के एक ऑर्डर के साथ ही आधी धरती में तबाही मचा सके। दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर सर्जेई करागनोव के इशारे पर ही पुतिन ने अपने तमाम न्यूक्लियर विनाशकों की तैनाती यूक्रेन समेत नाटो पर हमले के लिए की है। मसलन पश्चिमी रूस, जिसकी सीमा बाल्टिक देशों से लगती है, और दक्षिणी पूर्वी रूस यानी कि मंगोलिया तक लगी रूसी सीमा के इलाके में पुतिन ने न्यूक्लियर मिसाइलों के जरिए सुरक्षा घेरा तैयार किया ताकि किसी भी वक्त यूरोप से एशिया तक के इलाके को अपनी एटमी मिसाइलों से दहला सके। वहीं नाटो देश फिनलैंड से लगे समुद्री इलाके यानी कि बैरेंट सी में और पैसिफिक रीजन में मौजूद सी ऑफ ऑस्टोक में, जो कि जापान के पास मौजूद है, यहां पर रूस ने पोसाइडन से लैस परमाणु सबमरीन को तैनात कर रखा है। इसके अलावा सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के पास रोस्टोव रीजन में रूस ने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तैनात किया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने परमाणु बम वर्षकों को ईस्ट एशिया के इलाकों में भी तैनात किया ताकि अमेरिका और चीन में तनाव बढ़े तो रूस अपने बॉम्बर से पैसिफिक में तबाही मचा सके। पुतिन के परमाणु प्रोफेसर के एंट्री से ही दुनिया में एक बार फिर एटमी जंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सर्जेई करागनोव का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर अमेरिका का दबदबा कम करना है, अगर नेटो का खात्मा करना है, अगर यूरोप का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटाना है, तो रूस को बेहिचक एटमी विनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सर्जेई करागनोव को कमान सौंपकर पुतिन ने सीधे तौर पर अब नेटो को जंग की चेतावनी दे दी है।
इसी बीच बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु ठिकाने की भी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि अब किसी भी वक्त नेटो और रूस में आर पार की जंग छिड़ सकती है। पुतिन की परमाणु तैयारी और सर्जेई करागनोव की तैयारी के बाद नेटो ने रूस और बेलारूस बॉर्डर पर डिफेंस दीवार बनाई है, लेकिन यह कितनी कारगर साबित होगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। क्योंकि अगर यूक्रेन हमले का इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने एटमी विनाशकों से हमले का ऑर्डर दिया, तो नेटो जितनी मर्जी सावधानी बरत ले, पुतिन के एटमी प्रकोप से नेटो का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।